मैं हूं इमरान खान और आप देख रहे हैं आई बिहार न्यूज। इस वक्त हम बिहार में हैं। बिहार की हम बात करें तो सीतामढ़ी और पूर्वी चंपारण मोतिहारी को जोड़ने वाला लाल बकिया नदी है और लाल बकिया नदी के ठीक मैं बीचों बीच हूँ। ठीक मेरे पीछे आप देखेंगे एक बड़े से पिलर देने की जो तैयारी है, जो काम है वो शुरू हो गया है। हम आपको बता दें कि इससे पहले बरगिनिया और पूर्वी चंपारण ढाका को जोड़ने के लिए, मोतिहारी जिला को जोड़ने के लिए एक पुल का निर्माण हुआ जिसका नाम था फुलवरिया घाट के नाम से मशहूर है। अभी उनका नामकरण नहीं हुआ, उनका नाम को लेकर भी पेच फंसा हुआ, उनका उद्घाटन भी अभी नहीं हुआ, लेकिन फिर भी आवागमन जो है वो चालू हो चुका है। लेकिन बरसों से लोगों की ये मांग रही कि ये गुआबाड़ी जो बलुआ है वहाँ पे जो पुल है बनना चाहिए और यहाँ की बड़ी आबादी है उससे जोड़ा जाए। अगर हम बात करें यहाँ के पूर्वी चंपारण के उन नेताओं की हम बात करें जिन लोगों ने प्रयास किया, वो सभी लोग जब अभी अपने अपने समय में जब वो सत्ता में थे तो उन्होंने प्रयास किया, या वो मतीउर रहमान की हम बात करें या पवन जायसवाल की बात करें, फैसल रहमान की बात करें, रामा देवी की बात करें, लवली आनंद की बात करें, या इससे पहले और भी जो MLC की हम बात करेंगे जो कि अभी खालिद अनवर है, सभी लोगों ने प्रयास किया। लेकिन वक्त की हम बात करें तो बिहार के मुख्यमंत्री की हम बात करें तो बिहार दौरे पे चल रहे थे। बिहार दौरे पे जब वो पूर्वी चंपारण पहुंचे तो पूर्वी चंपारण में जब उनका बैठक हुआ जो कि यहाँ का स्थानीय पदाधिकारी और जो कि यहाँ के जनप्रतिनिधियों के साथ में, तो उनमें जो है एक मामला जो सामने आया, पूर्वी चंपारण के लाल बकिया नदी के ऊपर गुआबाड़ी जो पुल है, लगभग 72 करोड़ 34 लाख की लागत से ये पुल की जो लागत है वो बताई गई और इसके निर्माण के बारे में जो अंतिम जो मुहर है वो लगा दी गई। लेकिन आज खुशी की बात यह है कि हम 2026 में हैं और यहाँ पे जो काम है वो शुरू हो गया है। और यहाँ के स्थानीय लोगों की हम बात करें या पूर्वी चंपारण से अगर यहाँ से लगभग 2 से 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर अगर हम देख लें तो इसके एक फुलवरिया घाट पुल है और यहाँ पे एक और पुल बना है। लेकिन कुछ समय की हम बात पहले की हम बात करें तो एक भी पुल नहीं हुआ करता था। बैरगनिया बिल्कुल बड़े शहरों से कटा हुआ था और एक ट्रेन एक माध्यम होता था और लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। लेकिन जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ इसमें लगभग मैंने आपको जिक्र किया लगभग 72.34 करोड़ की लागत से ये बनना है, यानी कि कुल मिलाकर 72 करोड़ 34 लाख रुपए इसमें खर्च होंगे। जिसमें ज़मीन जहाँ पे जिन लोगों का ज़मीन नदी के अगल बगल में जिनकी ज़मीन पड़ रही है उनको मुआवजा देने की बात हुई है। लेकिन मुआवजा की बात करें तो मुआवजा की पूरी जो प्रोसेस है वो उसमें चल रहा है। जो कि स्थानीय पदाधिकारी, भूवर्जन पदाधिकारी की हम बात करें, SDO की हम बात करें, जब उनसे बात हुई तो उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि लगभग पूरा जो प्रोसेस है वो हो चुका है। आने वाले कुछ समय में जो ज़मीन के जो मालिक है उनका जो भुगतान है बहुत जल्द कर दिया जाएगा। लेकिन हम आपको बता दें कि ये पुल निर्माण है वो शुरू हो गया है और काम शुरू है। JCB की हम बात करें वो भी अपना लगा हुआ है और पहला जो पिलर है वो अब काम है वो शुरू हो चुका है। लेकिन रिंग बांध की हम बात करें अशोगी के आसपास जो है वहाँ से जब शुरुआत होगा तो वहाँ पे पहले पुल बनेगा कुछ दूर, फिर उसके बाद 1 किलोमीटर का जो है वो अप्रोच होगा। अप्रोच के बाद फिर यहाँ से पुल जो है 2 भाग में बनेगा जो कि इस बांध को जोड़ेगा गुआबाड़ी बलुआ को। तो वहाँ के स्थानीय लोगों की हम बात करें उनसे भी काफ़ी लोगों को इससे फ़ायदा मिलेगा। लेकिन ये पुल बनने के बाद जो है सीधे तौर पे घोड़ा सहान हो, चैनपुर हो और रक्सौल को इस सड़क से जोड़ा जाएगा, जो कि आने वाले कुछ समय में ये काफ़ी जो है बेहतर साबित होगा, नील का पत्थर साबित होगा। क्योंकि यहाँ के लोगों की मांग रही है कि कम से कम एक ऐसा सीधा सड़क बने जो रक्सौल और नरकटियागंज या अन्य जो और भी बीच में जो जगह है, या छौड़ादानों की बात करें, घोड़ा शान की बात करें, आदापुर की बात करें, वहाँ पे जो लोगों को पहुँचने में आसानी हो। लेकिन अगर इधर से जब घूम के जाते तो उनको थोड़ा सा दिक्कत होता है, समय ज़्यादा लगता है। लेकिन अगर सीधा बन जाएगा तो यहाँ का स्थानीय लोगों को भी काफ़ी इससे राहत मिलेगी। तो बिहार के मुख्यमंत्री की हम बात करें तो जब वो अपनी यात्रा पर निकले थे तो उनकी घोषणा की थी और अब अभी हम 2026 में, तो आज 16 तारीख है, तो आज भी वो यात्रा पर निकलने का इत्तेफाक है और आज भी कई जिलाओं का जो दौरा कर, जिसमें पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, वैशाली, अन्य जो जगह हैं वो उसमें शामिल है। तो इस वक्त हम बिहार के सीतामढ़ी के अंतर्गत हम हैं और ये लाल बकिया नदी में है। लाल बकिया नदी से ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे जो पुल निर्माण का जो काम है वो शुरू हो गया है। यहाँ के स्थानीय जो लोगों की हम बात करें तो उनके चेहरे पे रौनक है और कहीं ना कहीं ये पुल निर्माण अगर हो जाता है तो कम से कम ये बात तो सच है कि जो लोग पहले से जो लगातार जो प्रयास रहे इस पुल को निर्माण करवाने की हम बात करें तो उसमें भी उन लोगों को काफ़ी सफलता जो मिली, तो उनकी खुशी तो है ही। साथ ही जो जनप्रतिनिधियों की हम बात करें
इसमें मतियूर रहमान, जो कि मरहूम मतियूर रहमान की हम बात करें तो सांसद हुआ करते थे, तो उन लोगों ने भी अपनी बातें रखी। उसके बाद फैसल रहमान जो कि 2015 में वो जब बने थे तो उन्होंने भी अपनी बात रखी। पवन जायसवाल की हम बात करें तो वर्तमान में जो कि विधायक थे 2020 से 2025 तक, उन्होंने भी कई बार मजबूती से अपनी बातों को रखा, मीडिया के सामने इस बात को रखा। और जब मुख्यमंत्री ने इस बात पर जब मुहर जब लगी तो उस समय भी वो उस सभागार में वो मौजूद थे। और आने वाले समय में भी जब विकास होता है तो कहीं ना कहीं जो लोग उसमें जो पद पे रहते हैं उनकी भी बहुत बड़ी भागीदारी होती है। तो अब हम आपको बता दूं कि एक तो पुल फुलवरिया घाट के बाद जो है अब बैरगनिया से पूर्वी चंपारण को जोड़ने के लिए एक और नए पुल का निर्माण हो रहा है। बस यहाँ से कुछ मीटर की दूरी पे नेपाल भी है, तो नेपाल से भी आने वाले जो लोग होते हैं, जो भारत में बहुत सारे उनके सगी संबंधी होते हैं, बेटी और रोटी का जो रिश्ता होता है, तो उन्हें भी काफ़ी इससे मदद मिलेगी अपने अपने जो उनके लोग हो, उनके जो रिश्तेदार हैं वहाँ जाने में, या बिहार के अन्य बड़े शहरों में जाने के लिए भी उनको काफ़ी इससे मदद मिलेगी। मेरा नाम है इमरान खान और आप देख रहे हैं आई बिहार न्यूज़। अगर आपने हमारे पेज को फॉलो नहीं किया तो हमें फॉलो कर लीजिए और यूट्यूब पे जाकर हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे और भी इससे जुड़ी बहुत सारी जो खबरें हैं हम आपके साथ साझा करते रहेंगे। ये काम जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे हर तस्वीर हम आपके साथ साझा करते रहेंगे। बहरहाल कुछ और खबरों के लिए बने रहे आई बिहार न्यूज़ के साथ। फिलहाल मुझे इमरान खान को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।